कोविड स्टाफ के रूप में एज ए स्टाफ नर्सेज यहाँ पर पिछले 2 सालों से कार्यरत है। सर हमारा कार्यकाल जैसे कि आपको पता है कि 31 मार्च को ख़त्म हो गया था, पर हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई। आज हम लोग ड्यूटी पर आए हैं, सारी नर्सेज सारा जो स्टाफ है ड्यूटी पर आया है, पर आज इन्होंने करीब 1:15 पर हमें ये नोटिस दिया। नोटिस भी नहीं दिया, एकदम सीधे आके बताया कि हम लोगों को कल से ड्यूटी पर नहीं आना है। तो पिछले 2 सालों से हम लोगों ने रेगुलर स्टाफ की जगह हम लोगों ने सारा कार्य किया है, पर आज इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में हमें कह दिया कि तुम लोग घर चले जाओ। पूरे का पूरा कोविड स्टाफ, चाहे वो हम नर्सेज हों, चाहे वो एलटीज हों, चाहे वो कोई भी हो, पीसीज, सभी को उन्होंने निकाल दिया है। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी है। और बस सर यही, हम 80 स्टाफ नर्सेज हैं। आपको इससे पहले कभी नोटिस दिया था इन्होंने? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया था इन्होंने। और टोटल यहाँ पे कितना स्टाफ है? 80 हम लोग स्टाफ नर्सेज हैं और 51 पीसीज और एलटीज और ओटीएस है। आपका अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि एकदम आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अब क्या करना चाहेंगे आप प्रशासन से या मेडिकल प्रबंधन से? सर जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नोटिफिकेशन जो है वो आज मंडे तक आ जाएगी, पर इन्होंने उसका भी वेट नहीं किया है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि सर हमारा एक्सटेंशन जो भी वो बोल रहे हैं रिटर्न में आए, वो फटाफट यहाँ पे भेजे ताकि हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को कंटिन्यू कर सके। मेडिकल प्रबंधन का कहना है कि 2 बार यहाँ से लेटर रिन्यू को होने के लिए सरकार को भेजा गया है, मगर उसका जवाब नहीं आया। इस संदर्भ में क्या कहें? सर जैसे कि इस बारे में तो कुछ पता नहीं है, बट जैसे कि हमें न्यूज़ वगैरह से ही पता चल रहा है कि सर ने बोल दिया है कि लेटर इश्यूज हो चुके हैं, पर यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच रहे हैं वो हमें नहीं है पता। तमाम कोविड का स्टाफ अब आने वाले दिनों में क्या करेगा? कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर सरकार से किस प्रकार से आप अपनी मांग करेंगे? जी सर, अगर ऐसा ही हुआ कि हमें ड्यूटीज़ पे वापस नहीं लिया गया तो यही एक लास्ट रास्ता है कि हम लोग धरना करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मेरा नाम मंजुला है। मैं एज अ स्टाफ नर्स यहाँ पे कोविड टाइम में हमें रिक्रूट किया था, तकरीबन 80 स्टाफ नर्सेज को रिक्रूट किया था, और आज अचानक से ही हम तो ड्यूटी पे आ रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था कि मतलब हमें ड्यूटीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि आप ड्यूटीज़ पे मत आओ। और मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मैं आ ही रही थी और जब मैंने फ़ोन पे बातें सुनी, सभी ने ग्रुप में बोला कि हमें बोला है कि मत आओ ड्यूटी पे, तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, हम तो मतलब बिल्कुल रेडी थे ड्यूटी जाने के लिए, और अचानक से ही हमें पता चला। प्रायर इससे पहले कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं दी गई, किसी ने हमें नहीं बताया कि आपका जो है वो आगे रिन्यू नहीं होगा या आपको आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। हमने इतने क्रूशल टाइम में, हमने कोविड के टाइम में अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हमने ड्यूटीज़ दी हैं, हमने पेशेंट देखे हैं, और हमें 2 साल हो गए। 2 साल मतलब मेडिकल कॉलेज में काम करने के बाद आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, तो बहुत ही दुख की बात है। मतलब सारे यहाँ पे सभी स्टाफ यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, क्योंकि ड्यूटीज़ पे आए हुए थे और मना कर दिया, तो बाहर यहाँ पे हैं हम लोग। नमस्कार सर, मैं एज ए स्टाफ नर्स यहाँ पे जॉब करती हूँ। तो फिर आज मैं भी ड्यूटी पे आ रही थी, तो ड्यूटी पे आई तो यहाँ पे बोला कि कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्यकाल जो वो ख़त्म हो गया है, तो आप ऐसा करो कि घर चले जाओ। तो सर फिर अब इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? अब हमने ड्यूटी कर रहे थे, 2 साल हो गए हमें ड्यूटी कर देते हुए। अपनी कोविड के दौरान हमने अपनी ड्यूटियां दी हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम अपने रिस्क पे ड्यूटियां कर रहे थे, और आज हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो सर ये तो फिर अब सीएम सर को सोचना चाहिए था ना हमारे बारे में कुछ, तो उन्होंने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। ड्यूटी पे वापस नहीं लेते हैं तो आपका आगे का क्या कदम रहेगा? सर हम धरने पे बैठ जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, हम धरना करेंगे। हम तो 2 साल से हम ड्यूटियाँ दे रहे हैं अपनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।